राम मंदिर चोरी मामले में बीजेपी नेता ने पीएमओ को लिखा पत्र। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट, मचा बवाल। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, भगवान राम के दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं। लेकिन अब उसी चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष ने चोरी का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब हुए हैं, करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। आरोप लगते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने बीजेपी और मंदिर प्रबंधन को घेरना शुरू कर दिया। पहले तो ट्रस्ट की तरफ से साफ कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 4 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं और कुछ रिकवरी भी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद इस खबर का भी खंडन किया गया। कहा गया कि ना कोई हिरासत हुई है और ना ही कोई चोरी हुई है, सब सही है। तमाम बड़े आरोपों के बाद सफाई देने चंपत राय भी सामने आए और बोले कि सारे आरोप बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मामला तब और गर्मा गया जब अयोध्या के ही बीजेपी नेता रजनीश सिंह सामने आ गए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। उन्होंने पत्र में लिखा, राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे, दान और मंदिर प्रशासन से जुड़े किसी भी विवाद या आरोप पर पारदर्शिता आवश्यक है। यदि आरोप निराधार है तो जांच के माध्यम से सच्चाई सामने लाई जाए और यदि कहीं अनियमितता हुई है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। जी दोस्तों, अब जब अपनी ही पार्टी का नेता सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को और ताकत मिलना स्वाभाविक है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। यानी जो पत्र बीजेपी नेता ने पीएमओ को लिखा है, अब उसी पत्र पर पीएमओ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। राजनीतिक गलियारों में पत्र को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शिकायत किसी विपक्षी दल की ओर से नहीं बल्कि भाजपा से जुड़े नेता द्वारा की गई है। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां इस शिकायती पत्र पर क्या रुख अपनाती हैं। तो अब जब बीजेपी नेता ने ही पीएमओ को पत्र लिख दिया तो चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया। और जब खबर आई कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है तो सवाल और बड़े हो गए। आखिर अब ट्रस्ट पीएमओ को क्या रिपोर्ट देगा? क्या वह सिर्फ आरोपों को खारिज कर देगा या फिर पूरे मामले की विस्तृत जांच कराकर सच्चाई सामने रखेगा? क्योंकि यह मामला किसी राजनीतिक दल का नहीं है, भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान का है। उधर खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने भी कई गंभीर दावे किए हैं। उनका कहना है कि चढ़ावे में गड़बड़ी नई नहीं बल्कि पुरानी कहानी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने खुद चोरी पकड़ी थी और इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई चोरों पर नहीं बल्कि उन पर हो गई और उनको हटा दिया गया। ये बयान उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए कही। अब सवाल बहुत सीधे हैं, जब आरोप इतने बड़े हैं तो जांच से डर किस बात का? सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान के नाम पर आने वाले दान की एक एक पाई का हिसाब देश को क्यों नहीं बताया जाना चाहिए? जी हाँ, विपक्ष ये एक बड़ा सवाल पूछ रहा है क्योंकि मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे का है। और भरोसे पर उठे सवाल जितनी जल्दी साफ हो उतना ही बेहतर होता है। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष पहले से ही हमलावर है। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे की चोरी और दान पात्र से गबन बेहद शर्मनाक है। गुप्त कैमरों की मदद से ये चोरी पकड़ी गई है जिसमें अविनाश शुक्ल और अन्य लोग शामिल हैं। अब तक चोरी का 25 लाख रुपए बरामद हो चुका है। जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर हो रही इस चंदा चोरी और घोटाले को सही ठहरा रहे हैं वे भी पाप के भागीदार हैं। सभी राम भक्तों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रामद्रोही वो हैं जो राम नाम पर घोटाला कर रहे हैं। पूर्व में भी 5 मिनट के भीतर सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद कर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया था। पूरी भाजपा इन चोरों के बचाव में क्यों उतरी हुई है? उन्हें कितना कमीशन मिलता है? वही दोस्तों, महिपाल सिंह का बयान शेयर करते हुए संजय सिंह ने लिखा कि गली गली में शोर है, बीजेपी चंदा चोर है।
5 लाख प्रतिदिन चोरी की सूचना 2021 में महिपाल ने चंपत राय और गोपाल जी को दी थी। सोचिए, रामद्रोहियों ने तो करोड़ों की चोरी की है। इन रामद्रोहियों को जेल होनी चाहिए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये है प्रभु श्री राम मंदिर के लेखा प्रभारी महिपाल सिंह। इन्होंने चढ़ावे में चोरी पकड़ी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा इनको निकाल दिया गया। प्रभु श्री राम ने इन चोरों को सजा देने के लिए महिपाल को भेजा है। सुनिए। जी हाँ, एक यूट्यूब चैनल को महिपाल सिंह ने इंटरव्यू दिया, उसी में ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो महिपाल सिंह के आरोपों के बाद और पीएमओ ने जिस तरह से रिपोर्ट मांगी है, उसको लेकर हलचल और बढ़ गई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से राम मंदिर में कथित चोरी का मुद्दा फिर से उठाया है। अखिलेश यादव ने सरकार से 11 सवाल पूछे। उन्होंने कहा, आखिर देश की सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वालों के पीछे कौन लोग हैं? चढ़ावे में कथित चोरी करने वालों को कौन बचा रहा है? इस पूरे मामले की तार किन लोगों से जुड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। दरअसल सपा नेता पवन पांडे ने 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस पर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है, इसमें ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। आजकल वही काम हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, लेकिन जब बीजेपी नेता ने खुद पीएमओ को पत्र लिखकर शिकायत की तो मामला और गर्मा गया। अब ट्रस्ट क्या कुछ जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर हैं, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। कई दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।